नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सोजस बुलेटिन है, ठीक 1 मई की है। अब जो परीक्षा की दृष्टि से ना वो देख लेते हैं। इसमें पिछली सरकार में युवाओं के साथ अन्याय हुआ। आगे चलते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से वो ही देखेंगे, जैसे फैक्ट है, योजना है। ठीक, राज्य सरकार ने गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के साथ राज्य कौशल नीति और युवा नीति बनाई है। राज्य कौशल नीति, युवा नीति, 71 नए राजकीय महाविद्यालय खोलने के साथ ही और क्या है, निजी क्षेत्र में है ना, ये देखेंगे इसमें। फिर राजस्थान के युवाओं में उद्यमिता के साथ संस्कृति और आत्मसात करने की प्रतिभा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा को बहुमय अंतर्राष्ट्रीय बनाने पर बल। हमारे हुनरमंद युवाओं को मिल रहा वैश्विक मंच। ठीक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और प्रदेश में निवेश के, इसमें क्या है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शैक्षणिक सत्र 25-26 की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई 2026। छात्रवृत्ति से संबंधित विस्तृत डेटा निर्देश, पात्रता शर्तें एवं आवेदन प्रक्रिया जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता कार्य मंत्री कौन है? के बिश्नोई। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता कार्य राज्य मंत्री कौन है? के बिश्नोई। हमारे हुनरमंद युवाओं को मिल रहा वैश्विक मंच। आगे चलते हैं, प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुल रहे हैं। निवेशक कृषि में बदलाव की मुहिम में सहभागी बने, मुख्यमंत्री। फिर ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के निवेश के बड़े अवसर। ठीक, प्रधानमंत्री का मानना है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी और लाभकारी बदलाव तेजी से हो रहे हैं, जिससे छोटे किसान भी अब बाजार में एक सशक्त ताकत के रूप में उभर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान समिट, कृषि के 44,000 करोड़ रुपए के MOU। राइजिंग राजस्थान, सोजसी प्रश्नोत्तरी, ये 2 तारीख को आएंगे भाई, इसके जो आंसर है ना वो। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से राष्ट्रीय निर्माण के इस महाभियान में जुड़ने की अपील की। ठीक, जनगणना की बात है ये, राष्ट्रीय महाअभियान में जुड़ने की बात की, स्व जनगणना। ठीक, इसके बाद में ये ध्यान दोनों डायरेक्ट रखनी है कि भाई स्वगणना 1 से 15 मई है। इसके बाद में जो चेक करने आएंगे वो आएंगे 16 से 14 जून। ठीक, 16 मई से 14 जून। आगे चलते हैं, ये कैलाश बिश्नोई है, महेश कुमार और सरस्वती सैनी, चूरू। राजस्थान के लोक भवन में स्वगणना के माध्यम से जनगणना 2027 की प्रक्रिया का औपचारिक शुभारंभ किया। स्वगणना के माध्यम से, ठीक, ये उद्घाटन किया गया है। जनगणना 2027 की प्रक्रिया का औपचारिक शुभारंभ शुक्रवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा लोक भवन स्वगणना के माध्यम से किया गया। इसके साथ ही राज्य भर में जनगणना गतिविधियों का पहला चरण शुरू हो गया है। बागड़े ने आम जन से जनगणना के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने, स्वगणना के माध्यम से सटीक और पूर्ण जानकारी प्रदान करने की अपील की है। ठीक, 1 से 15 मई। अब कुछ देखते हैं, है ना, कुछ अगर काम का होगा उसको ही देखेंगे। पिछली सरकार में युवाओं के साथ अन्याय हुआ। आगे चलते हैं, ये कौन है? मुख्यमंत्री महोदय है। ये उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा है और उनका पता नहीं है। फिर हमने अब तक 351 परीक्षाएँ। फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन स्थलों, राज्य सरकार के कई अंचलों, मुख्यमंत्री कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को, वो फैक्ट है ना वो देखना है। इसके लिए 71 नए राजकीय महाविद्यालय खोलने के साथ ही 185 नए राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण किया गया है। 71 नए और 185 नए राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण किया गया है। ठीक है, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने युवाओं से संवाद भी किया। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ये ध्यान रखना है भाई, कैसे याद करें भाई? धर्मेंद्र से याद कर सकते हैं, धर्मेंद्र। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी हैं। एवं मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव डॉक्टर विनीत जोशी। शिक्षाविद सहित बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। बीसीए माय भारत पोर्टल के माध्यम से प्रदेश भर के युवा जुड़े। जब ये बताइए भाई, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? वो शिवराज
चौहान जी है ना। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री कौन है? जयंत चौधरी है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी है। जयंत चौधरी है ना, नाम ध्यान रखना है, दोबारा से देख ले। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी है। ठीक, मुख्य सचिव जानते ही हैं। आगे चलते हैं। विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम के लिए MOU। राजस्थान के युवा उद्यमिता के साथ साथ संस्कृति को आत्मसात करने की प्रतिभा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री, ये मुख्य सचिव है। फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिरला ऑडिटोरियम में विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम कहाँ हुआ है? बिरला ऑडिटोरियम में। MOU कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान के युवाओं में मेहनत, नवाचार, उद्यमिता के साथ साथ भाषाओं और संस्कृति को आत्मसात करने की निरंतर प्रतिभा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आज देश का युवा डिग्री और सर्टिफिकेट से आगे बढ़कर अपने कौशल एवं सामर्थ्य प्रदान विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 5-3-3-4 ये मॉडल था इसका, जिसमें शिक्षा को बहुआयामी और अंतर्राष्ट्रीय बनाने पर जोर दिया गया है। फ्रेंच, जर्मन, जापानी, कोरियन और स्पेनिश जैसी भाषाएं सीखने से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। आने वाले समय में राजस्थान की लोक कथाएँ जैसे कि पृथ्वीराज चौहान की गाथाएं विदेशी भाषा में अनुवादित होगी और दुनिया तक पहुंचेगी। आगे चलते हैं। हमारे हुनरमंद युवाओं को मिल रहा वैश्विक मंच। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। कौशल नियोजन उद्यमिता राज्य मंत्री के बिश्नोई। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता न जैसे कि कौशल है, कौशल का क्या तो ये के बिश्नोई। ठीक है, कौशल नियोजन उद्यमिता राज्य मंत्री कौन है बताइए? के बिश्नोई। फिर और क्या है? प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुल रहे, निवेशक कृषि में बदलाव की मुहिम में सहभागी बने, मुख्यमंत्री। फिर आगे चलते हैं, ये काम का है इसमें। जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाते हुए प्रदेश में सम्मान निधि योजना के तहत 76 लाख से अधिक किसान सम्मान निधि है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 76 लाख से अधिक किसानों को 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में स्थानांतरित की गई है। इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6,500 करोड़ रुपये से अधिक के किसके फसल बीमा योजना के तहत 6,500 करोड़ रुपये से अधिक के बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं तथा 2 करोड़ 20 लाख बीमा पॉलिसी सृजित की गई है। अन्य ये योजनाओं के नाम ध्यान रखना है। पहली तो कौन सी है? किसान सम्मान निधि योजना है ना, जिसमें 9,000 रुपये दिए जाते हैं। 12,000 करोड़ रुपए के अधिक की राशि उनके खातों में स्थानांतरित की गई है। फिर है फसल बीमा योजना के तहत 6,500 करोड़ रुपए का अधिक के बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं। ठीक, 2 करोड़ 20 लाख बीमा पॉलिसी सृजित की गई है। PM कुसुम योजना और किससे संबंधित? ऊर्जा से। ठीक, सौर ऊर्जा से। PM कुसुम योजना के तहत 65,000 से, और ने ये पूछ लिया था कि सब्सिडी कितनी मिलती है? 78,000। PM कुसुम योजना के तहत 65,000 से अधिक सोलर पंप सेट स्थापित किए गए हैं। कितने? 65,000। तथा प्रदेश का 78 लाख किसानों को 52,000 रुपये के अधिक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसल ऋण उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, साथ ही राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना क्वेश्चन आ चुका है, पूछी थी उसने, बताइए कितने लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है? 1,50,000, 2.5 लाख, ठीक है, या फिर 75,000। तो 1 लाख है। किसके तहत है ये? राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत 1 लाख रुपये तक का ब्याज। और क्या है? आगे चलते हैं। 2026 को लेकर अब तक नई दिल्ली एवं बेंगलुरु में इन्वेस्टर मीट का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है। दिल्ली एवं बेंगलुरु में किसका? इन्वेस्टर मीट का। आगे चलते हैं। एग्रीटेक मीट है ना, 23 से 25 मई तक जयपुर में होने वाली है। मुख्यमंत्री गुरुवार को अहमदाबाद में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के तहत आयोजित इन्वेस्टर मीट में को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निवेशकों को आमंत्रित करते हुए कहा कि 23 से 25 मई तक
जयपुर में होने वाली इस एग्रीटेक मीट में भाग लेकर प्रदेश की विकास यात्रा एवं कृषि बदलाव की भूमिका में सहभागी बने। बेंगलुरु में है ये। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग उद्योग, एग्रो पार्क, कृषि एवं निवेश के नए द्वार खुले। मुख्यमंत्री गुरुवार को अहमदाबाद में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के तहत आयोजित इन्वेस्टर मीट में, ये अलग अलग शहरों में हो रही है भाई, उन्होंने निवेशकों को आमंत्रित करते हुए 23 से 25 मई तक जयपुर में। आगे चलते हैं। ठीक, 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली। देवास, हाँ ये काम का है इसमें। फूड प्रोसेसिंग यूनिट में 3,500 करोड़ रुपये का अधिक का निवेश। राजस्थान में 1,500 से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट अब तक 3,500 करोड़ रुपये का अधिक का निवेश हो चुका है। और क्या है, इस समिट में देश विदेश के 44,000 करोड़ रुपये का MOU, तो ये तो नहीं है ना, लेकिन जैसे कि इसमें ये काम का था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निवेश के लिए स्पष्ट नीतियां, सरल प्रक्रियाएं और त्वरित निर्णय प्रणाली विकसित की है, जिससे निवेशकों को बेहतरीन सुविधाएं मिल रही है। उन्हें प्रवासी राजधानी द्वीपों में विशेष रूप से आह्वान में निवेश का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने 2 वर्ष में 8,670 मेगावाट क्षमता की वृद्धि की है। 8,670 मेगावाट क्षमता की वृद्धि की है। 24 जिलों 17 जिलों के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना। 17 जिलों के लिए है राम जल सेतु लिंक परियोजना। ठीक है। शेखावाटी क्षेत्र के लिए यमुना जल समझौते के MOU पर काम शुरू हुआ है। शेखावाटी क्षेत्रों की यमुना जल है, शेखावाटी यमुना जल है। और राम जल सेतु लिंक परियोजना 17 जिलों के लिए है। 24 जिलों को लाइट मिल रही है। देवास उदयपुर है ना, जैसे कि देवास है, उदयपुर। INGP गंगा नहर परियोजना के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से आने वाले समय में प्रदेश में लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक है। कर्म भूमि से मातृभूमि, ये काफ़ी बार आ चुके हैं। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान प्रदेश में जल संरक्षण जल संरक्षण सुधार का माध्यम बन रहा है, ये ध्यान रखना है। 8,670 है। और देवास परियोजना, IGNP गंगा नहर परियोजना, ये जो है कौन सी, जब ये राम जल सेतु लिंक परियोजना कितने जिलों के लिए हैं? 17 जिलों के लिए। यमुना जल शेखावाटी क्षेत्र है ना, यमुना जल समझौता शेखावाटी क्षेत्र। देवास IGNP गंगा नहर परियोजना के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से हमने प्रोसेसिंग बढ़ावा देने के लिए 39 फूड पार्कों के विकास की परिकल्पना की है। 39 है ना, ये काम का है 39, तथा इसके लिए 34 स्थानों पर भूमि चिन्हित की जाती है, यानी कि 39 है कुल, और जो 34 जगहों पर 39 फूड पार्कों का विकास करेंगे, तथा इसके लिए 34 स्थानों पर, तो 39 ध्यान रखना है ना। आगे चलते हैं। गुजरात मॉडल दिया 23 से 25 मई 2026 है ना, ये ज़्यादा काम का है। ये जो है ना, ये पैराग्राफ। अहमदाबाद ग्राम 2026 इन्वेस्टर मीट आयोजित, मुख्यमंत्री ने निवेशकों को आमंत्रित किया। अहमदाबाद में ये 2 करोड़ 20 लाख बीमा पॉलिसी सृजित हुई है ना, ये काम का है इसमें। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक। और ये गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी सही है, बेंगलुरु में। आगे चलते हैं। देवास, ठीक है। 24 जिलों 17 राम जल सेतु लिंक परियोजना 17 जिलों। यमुना जल शेखावाटी। देवास IGNP गंगा नहर परियोजना। ठीक। प्रधानमंत्री कर्म भूमि से मातृभूमि 6,870 मेगावाट। 46,000 करोड़ किलोमीटर सड़कों का विकास। और ये 39 फूड पार्कों 34 जगह चिन्हित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों को राष्ट्र निर्माण के इस महाभियोग में जोड़ने की अपील की है ना, ये देख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राज्यपाल ने लोक भवन में स्वगणना के माध्यम से जनगणना 2027 प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत की। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो अगले दिन आएंगे है ना, 2 तारीख को। राजस्थान सरकार द्वारा पेंशन और छात्रवृत्ति से जुड़ी जानकारी व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराने के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? ई मित्र सखी तो नहीं है, और ये है जन कल्याण, या फिर राज संवाद,
ई मित्र सखी तो नहीं है भाई, समाधान साथी, समाधान साथी, समाधान साथी, समाधान साथी। ऑप्शन अच्छा दिया है इसने, समाधान साथी होना चाहिए, समाधान साथी। जन कल्याण बोर्ड, ये सिर्फ मुख्य ये जो है ना छात्रवृत्ति योजना, ठीक, छात्रवृत्ति योजना और पेंशन इससे ही संबंधित है, इनकी ही जानकारी देगा ये। वो पढ़ा तो था लेकिन अब ध्यान नहीं दिया ना। समाधान साथी व्हाट्सएप पे है, आप पूछेंगे वो जानकारी दे देगा। समाधान साथी, समाधान साथी है शायद। ये फिर राज्य संवाद देखना पड़ेगा ये, है ना। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार कृषि एवं संबंध क्षेत्रों के कुल योगदान में पशुधन का क्षेत्र का हिस्सा लगभग कितना है। जो पशुधन है ना, सुन मेरी बात, जैसे कि आर्थिक समीक्षा 2025 ये आ चुके हैं सोजस में। अनुमानों के अनुसार कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में कुल योगदान में पशुधन क्षेत्र का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है, पशुधन की पूछ रहा है। तो कुल तो है 49, 42 है, 42, ठीक है। कुल तो है वो 49.35 है ना। पशुधन और फसल का जब ये है, छोटा छोटा तो नहीं बता रहा हूँ मैं। कृषि एवं संबंध क्षेत्रों के कुल योगदान में अग्रिम अनुमानों के अनुसार कृषि एवं संबंध क्षेत्रों के कुल योगदान में पशुधन क्षेत्र का हिस्सा लगभग कितने प्रतिशत है। 49.35 और 42.61। जब ये जो 42.61 है, जो वो है ना कृषि से अधिक है, ठीक, कुल 49 है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जयपुर मेट्रो के किस पेज के लिए 13,037.66 करोड़ रुपये की औपचारिक स्वीकृति जारी की है। पेज 2 है ये तो, पेज 2। राज्य सरकार की किस योजना के तहत पंजीकृत महिला दुग्ध उत्पादकों को प्रसव के पश्चात 5 लीटर सरस की, वो तो नाम से ही पता चल जाएगा, मुख्यमंत्री प्रसूति संबल योजना। मुख्यमंत्री नहीं आएगा, सरस पक्का आएगा ना, जननी नहीं है। सरस मायरा योजना है, सरस मायरा योजना। सरस लाडो भी योजना है, ठीक, सरस मायरा भी योजना है। मुख्यमंत्री प्रसूति संबल योजना नहीं है, सरस मायरा है, मायरा मायरा मायरा, ठीक है। यानी कि अगर देखें 1100-1200 लीटर है तो फिर वो हो जाएगा 6,000 के लगभग घी दिया जाता है ना। लेकिन ये उनके लिए हैं जो जैसे कि पशुपालन से है ना वो योजना में उनके लिए हैं ये दुग्ध उत्पादकों को, ठीक। और जो फैट है ना, जो 50 था ना, वो 52 कर दिया है, ठीक है। एक जो किलो है उसमें फैट 52 कर दिया है। और जो प्रति लीटर है वो 5 लीटर प्रति लीटर सहायता दी जा रही है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत जालौर जिले का खेल कौन सा है। आ जाएंगे कल, है ना, आंसर इनके। समाधान साथी, फिर इसमें 42.61 ही होना चाहिए, ये तो पेज 2 है इसमें तो। और ये सरस मायरा योजना है, और ये इसका देखना पड़ेगा एक जिला एक खेल किसके तहत, जालौर। जालौर ये किए तो थे लेकिन यार ढंग से याद नहीं किए, है ना, ठीक है। तो चलिए दोबारा देख लीजिए भाई, ये सोजस है आज की, ठीक है। रोक के ढंग से देख लेना। और हमारे हुनरमंद युवाओं को मिल रहा वैश्विक मंच, यूरोपियन यूनियन, सामाजिक अधिकारिता, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता कार्य कैसे कौशल कैसे के बिश्नोई है। अहमदाबाद में हुआ है 2024 इन्वेस्टर मीट आयोजित, इन्वेस्टर मीट। बेंगलुरु में भी हो चुका है भाई ये, ठीक, 23 से 25 मई की तैयारी की जा रही है, ठीक। 78 लाख किसानों को PM कुसुम बीमा योजना, सौर ऊर्जा 78 की सब्सिडी दी जाती है, 78,000 की। 24 जिलों 17 जिलों रामजल सेतु लिंक परियोजना। और जो ये 8,670 है, 867 मेगावाट, 46,000 किलोमीटर। और ये 39 फुट पार्क है, ये काम का आएगा ये, ठीक। कर्मभूमि से मातृभूमि, ONGC गंग नहर। तो ठीक है, मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।